नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। रणबीरी में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे, सीएम का आज एटा, फर्रुखाबाद और औरैया दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पदयात्रा पर लगी रोक हटी। अखिलेश यादव का आज हाथरस, कासगंज, एटा दौरा, 1 बजे कासगंज के साहबर में कार्यक्रम होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सिरसागंज भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज रायबरेली दौरा, जगतपुर के करौती मैदान में जनसभा करेंगे। आज 3 बजे पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशांबी दौरा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज सिराथू में करेंगे जनसभा। आम आदमी पार्टी की आज विशाल जनसभा, सांसद संजय सिंह आज पहुंचेंगे कानपुर देहात। जनसभा में तिरंगा यात्रा का होगा आगाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में कुछ और राहत देने का ऐलान किया है। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग से मिली छूट के बाद अब राजनीति में रणभेरी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। यह भी कहा जा सकता है कि नेता अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको यह भी बता दें कि चुनाव प्रचार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। इससे पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी। निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब छूट मिल गई है तो नेता भी रैली करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने छूट दे दी है और अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर सकेंगे। कोरोना के केस अब धीरे धीरे घटने लगे हैं, इस वजह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही चुनाव प्रचार करने की इजाज़त थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग से छूट मिल गई है चुनाव प्रचार करने की और इस छूट के बाद अब सियासी शोर एक बार फिर से बढ़ गया है। उत्तराखंड में कल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर हमारे साथ कई संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से और उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से तैयारियां की गई हैं और कल जिस तरह से 14 फरवरी को उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए लगातार चुनाव आयोग भी तैयारियां कर रहा है। पोलिंग पार्टियां जो है वो भी रवाना कर दी गई हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक छूट दे दी है, उससे पहले कल जिस तरह से चुनाव आयोग ने 14 फरवरी के मतदान से पहले ये छूट दी है, तो अब कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार करने का समय है वो भी बढ़ गया है और इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को भी एक मौका है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार करेंगे। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हरिद्वार से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? चुनाव आयोग ने अब छूट भी दे दी है उत्तराखंड में, कल 14 फरवरी को चुनाव है, क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कल उत्तराखंड की 70 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है।
बात अगर हरिद्वार की जाए तो हरिद्वार जिले में जिस तरह से 11 जो विधानसभा है उनको भी मतदान होगा, तो कहने की प्रशासन की पूरी तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। कहने के जो प्रशासन का आला अमला है वो जगह जगह से मुस्तैद कर दिया गया। हालांकि प्रशासन लगातार इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन हरिद्वार में पूर्ण रूप से प्रशासन पूरी तरह से कमर कर चुका है। हालांकि कल जिस तरह से मतदान हो रहा है, जो कोरोना की गाजर है उससे भी प्रशासन ध्यान में रखते पूरी तरह से मुस्तैद है। और जिस तरह से कल मतदान होगा, कहने के हरिद्वार ग्रामीण सीट की अगर बात करें तो यह भी हॉट सीट बनी, जहाँ पर स्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री अनुपम रावत की बेटी यहाँ पर साफ तौर पर टक्कर मिल जाए। तो बात करें तो कहने के हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस के और जो है जनता का पूरी तरह से झुकाव जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो लगातार चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, कई दिग्गज राजनीतिक मैदान में आ गए हैं। अब रामगोपाल आपके पास आते हैं। जिस तरह से देखिए कई दिग्गजों का जो कहा जाए कि राजनीतिक भविष्य है वो दांव पर लगा है। खासकर अगर बात की जाए उत्तराखंड में हरीश रावत की, पहले उनको रामनगर से टिकट दिया गया, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर ही उनको लालकुआं से प्रत्याशी बनाया गया और वहां भी उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही एक प्रत्याशी निकलकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। रामगोपाल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरीश रावत पहले हरिद्वार ग्रामीण सीट से लड़े थे पूर्व में जो विधानसभा चुनाव को लेकर, अब इस बार रामनगर से जिस तरीके से उनको टिकट दिया गया था और फिर जो संशय कहीं ना कहीं पार्टी में रहा, उनका टिकट फिर जो चेंज किया गया, लालकुआं से उनको प्रत्याशी बनाया गया और जो पहले से कांग्रेस की तैयारी कर रहा था वहां उनके द्वारा भी अब जो है वो निर्दलीय मैदान में है। तो कहीं ना कहीं चुनौती कांग्रेस के सामने भी है। बात अगर हम लखतर विधानसभा सीट की करें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से भाजपा 2 बार से प्रत्याशी रही है और 2 बार से जो सत्ता में रही है, और इस बार फिर भाजपा ने जो है संजय गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है और साथ में जो मोहम्मद शहजाद है वो पूर्व विधायक है बसपा से, और इस बार जो है लखतर में जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि पहले कलियर से 2 बार जो है वो हार चुके हैं। इस बार जो है कांग्रेस ने जो है यहाँ से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि आम आदमी पार्टी और जो छोटे दल हैं वो भी कहीं ना कहीं मैदान में है, क्योंकि छोटे छोटे दल असपा की अगर यदि हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एचपी का जो वोट है वो असपा की तरफ कहीं ना कहीं डूबता नजर आ रहा है। लेकिन जो प्रत्याशी है चुनाव प्रचार दमखम के साथ कर रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो मामला कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और जो प्रशासन की जो टीम है लगातार वो भी गश्त पर है और लगातार चुनाव प्रचार की जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रख रही है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका भी लगातार प्रशासन पालन करा रहा है। जी तो अनिल जी अब आपके पास आते हैं। अनिल जी, जिस तरह से देखिए जी कर्नल कोठियाल की अगर बात करें आम आदमी पार्टी के, वो भी इस वक्त चुनाव मैदान में है और कहा जा रहा है कि ये त्रिकोणीय मामला बन गया है, क्योंकि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इसके बाद आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। कर्नल कोठियाल की बात करें तो जिस तरह से सैनिकों के मुद्दों को लेकर वो मैदान में डटे हुए हैं और उसी तरह से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका कहीं ना कहीं एक तोड़ ढूंढ निकाला है और हरीश जिस तरह से उसका तोड़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब कहीं ना कहीं सैनिकों की ही बात करती हुई नजर आ रही है। अनिल जी जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा बची है। गंगोत्री होगी या गंगोत्री होगी तो बात करें गंगोत्री सीट की, तो इसमें 3 प्रत्याशी मैदान में अपना जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की बात करें अजय कुशल जी हैं और सुरेश चौहान भाजपा से है और कांग्रेस से विजयपाल सलवान है। बिल्कुल तीनों में जो है पार्टी की टक्कर बताई जा रही है। लोगों का जो है काफी रुझान जो है कर्नल कोठियाल की तरफ की बात करें और सुरेश चौहान की तरफ की बात करें तो कहीं न कहीं क्योंकि जो सुरेश चौहान है और जो कर्नल कोठियाल है वो बिल्कुल नया चेहरा है। लोग चाहते हैं कि जो नया चेहरा है उस पर ही हम जी बेशक नया चेहरा है, लेकिन जिस तरह से विपिन रावत जी के भाई को मैदान में उतारा गया है बीजेपी के द्वारा, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्नल कोठियाल को तगड़ी चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी से। अनिल जी जी बिल्कुल सही बात है। देवभूमि उत्तराखंड जो है वीरों की भूमि कही जाती है, जिसमें उत्तरकाशी जिला बिल्कुल यहाँ से जो है कई लोग जो है सैनिक में अपनी जो है देश के लिए जो अपनी सेवा दे रहे हैं। कहीं न कहीं विपिन जो रावत जी है उनका कहीं न कहीं कर्नल कोठियाल को भी उनका जो है जी। तबरेज आपके पास आते हैं। आप जिस तरह से उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है वो इस वक्त छाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर प्रहार कर रही है और अब तो एक बयान और भी आ गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का,
तो उसको लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है इस वक्त? तबरेज, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी तबरेज, आप फोन को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, बोलिए तबरेज। जी, जैसे कि सहसपुर विधानसभा से कांग्रेस नेता है अखिल अहमद, उनके बयान से जो पूरा बवाल चला था मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, हालांकि जब हमारे स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो विकास का मुद्दा है हम उसको लेकर वोट करेंगे, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो कुछ रहा है उस पर बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर मतदान करने से इनकार किया है। जी जी, विकास जी आपके पास आते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को के बाद अब पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से बयान दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, तो इस पर और एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ, क्योंकि प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार किया है। जी विकास। विकास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। जी विकास। बिल्कुल, देखिए आपको बता जिस तरह पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर ऐलान किया कि सिविल ड्रेस कोड लाए, तो कहने के जो सियासत गर्मा गई है। हालांकि हरिद्वार की अगर बात करें तो कहने के जिस तरह से ये ऐलान किया गया, तो कहने के भाजपा के लिए एक अच्छा साबित होगा। और बात करें तो इसमें कई और ऐलान किए गए हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो या फिर पानी को लेकर या फिर बिजली को लेकर हो। बात किया तो लगातार जो है भाजपा सरकार इसमें ऐलान करिए तो कहने के जो पार्टी है वो भी उत्तराखंड में अपनी जमीन जो तलाश रही है। ऐसा आम आदमी पार्टी की बात करें, जो बहुजन समाज पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण सीट से जो है हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे जो प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बेटी अरूपा रावत हरिद्वार ग्रामीण में जो चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि तो कल जिस तरह से मतदान जो है हरिद्वार ग्रामीण के जो मत केंद्र है वहां पर होंगे, ये तो आने वाली 14 तारीख बताएगी कि किस तरह से जो जनता अपना विधायक अपना प्रतिनिधि चुनती है। जी विकास, तो आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं पंजाब में, जहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। एमएलए नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहां से वो 2007 से एमएलए हैं, वहां के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहां जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या आप तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफ़ी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करनी नहीं आती, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं है, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना दो, गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है? मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। ये फेक न्यूज़ है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया।
एक ये गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिस पे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने और आपको लिए चलते हैं प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव क्या कुछ कह रही है, आइए सुनाते हैं। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे, जो आपकी तरह हैं, एक गरीब परिवार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आपके लिए 100-150 दिनों में ही इतना कुछ कर डाला, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को समझते हैं। वो जानते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए। अगर आप आम आदमी की सरकार को देखें, वो सरकार जो आज भी जितने भी आप विज्ञापन देखते हैं, उसमें किसका चेहरा दिखता है? केजरीवाल जी का चेहरा दिखता है, एक ही नेता का चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार बनेगी यहाँ तो वहां से चलेगी, कोई फर्क नहीं होगा किसी भाजपा की सरकार में और इनमें, ये भी दिल्ली से ही चलाई जाएगी, आपके लिए नहीं चलेगी। आपको बताया जाता है कि बहुत उपलब्धियां हैं इस सरकार की, लेकिन कोविड के समय देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल भर गए थे, कुछ नहीं, नए अस्पताल, नई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बनाई, जांचों में घोटाले थे, मृत्यु के आंकड़ों में घोटाले थे, हर तरह से, हर तरफ से जब आप देखें तो वहां की सरकार विफल हुई है। क्या आप ऐसी सरकार अपने पंजाब में भी चाहते हैं? या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपनी गलतियों को समझते हुए लेकिन एक नई राजनीति को उभारे? आपने देखा है कि मात्र 100-150 दिनों में कितना काम किया गया है। 6,400 करोड़ किसान के कर्जे माफ हुए, 1,500 करोड़ के बिल माफ हुए, बिजली के बिल माफ हुए, किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट किया गया, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट किया जा रहा है, पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटाकर 50 रुपए प्रति माह के बन गए हैं। शहरों में जो वाटर सप्लाई है, सुएज है, उसमें 700 करोड़ के बिजली बिल माफ किए, गौशालाओं में बिजली बिल माफ किए, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए, 3.5 लाख जो कंस्ट्रक्शन के श्रमिक हैं उन्हें 3,100 रुपए दिए प्रति माह, दलित और पिछड़े वर्ग के 60 करोड़ के कर्जे माफ हुए, दलित वर्ग के परिवारों को 200 यूनिट बिजली माफ की गई, रसोईया बहनों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति माह बढ़ाया गया और 12 महीनों तक वेतन देना शुरू किया है। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार केजरीवाल पर हमला बोल रही थी, तो वहीं केजरीवाल भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे थे। पंजाब में भी सियासी घमासान शुरू हो चुका है और एक नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और बात करेंगे उत्तराखंड के चुनाव की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, कल यानी 14 फरवरी को, और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से कल चुनाव हो रहा है और 70 सीटों पर एक साथ उत्तराखंड में चुनाव होगा, सभी प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले विकास आपके पास आते हैं। कल 70 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है और इसमें कई बड़े नाम हैं, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी का हो, चाहे वो हरीश रावत का हो, कर्नल कोटियाल का हो। हालांकि वो नया चेहरा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा उत्तराखंड में है। विकास, बिल्कुल आपको बता दें, कल 70 प्रत्याशी 70 विधानसभा के जो प्रत्याशी उनकी जो किस्मत है कहीं न कहीं ईवीएम में कैद हो जाएगी। साफ तौर पे आप बात किया तो जिस तरह से जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, हालांकि अब जो है कांग्रेस की जो प्रकट किस्मत आजमाई है, भाजपा की बात करें तो कहीं न कहीं भाजपा ने भी फील्ड में जो बड़े बड़े दिग्गज उतारे, स्टार प्रचारक भी कहीं न कहीं हरिद्वार में पहुंचे थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हो या फिर कांग्रेस का या फिर भाजपा को। बात किया तो जिस तरह से जो है कल अमित शाह हरिद्वार पहुंचे, सबसे पहले मां गंगा की आरती में भाग लिया, तो कहीं न कहीं जिस तरह से उनका जो समर्थक थे घंटों तक जो रास्ते में उनका जो इंतजार किया, माला ले रास्तों में खड़े, लेकिन अमित शाह जो है वहां पर उनकी पास तक नहीं पहुंचा, तो समर्थकों में काफी नाराजगी है। और कहीं न कहीं हरिद्वार में जिस तरह से चुनाव कल मतदान हो गए, तो कहीं न कहीं कल ये तय करा कि जनता अपना विधायक किसको चुनती है। जी बिल्कुल विकास। और आपके पास आते हैं जिस रामगोपाल, जिस तरह से देखिए हरीश रावत का विरोध तो हो रहा था, लेकिन विरोध की वजह क्या थी? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के ही तमाम जो नेता है वो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक भले ही अंदर से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध तो दिखाई पड़ रहा था। इसी वजह से उनकी टिकट काट दी गई और उनको दूसरी जगह से प्रत्याशी बनाया गया, और वहां भी कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी नजर आ रही है। रामगोपाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हरीश रावत, क्योंकि कांग्रेस का उत्तराखंड में जाना माना चेहरा है, उसको लेकर के हालांकि जिस तरीके से रामनगर से उनको टिकट दिया गया और फिर जो पहले से तैयारी वहां कर रहे थे वो उनके द्वारा विरोध किया गया, और जो क्षेत्रीय जनता यानी कि जो उनके समर्थक हैं उनके द्वारा भी विरोध किया गया। बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस निर्णय को वापस लिया और फिर लाल को, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अब इस चेहरे को लेकर के जनता किस मूड में आने वाली है, क्योंकि कल जिस तरीके से 70 विधानसभाओं पे मतदान होना है, जनता किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेगी। और क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की बात करें, कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं तीनों ही मैदान में, और साथ में जो छोटे दलीय जो कैंडिडेट हैं वो भी साथ साथ में जो इनका समीकरण है वो बिगाड़ने के लिए, कहीं बसपा का समीकरण यदि छोटे कैंडिडेट बिगाड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का भी जो है समीकरण बिगड़ रहा है। बात अगर हम लक्सर क्षेत्र की करें, क्योंकि जिस तरीके से लक्सर और खानपुर सीट पर जिस तरीके से भाजपा का काफी विरोध रहा है, हालांकि यहाँ से 2 बार से लक्सर से जो भाजपा के विधायक हैं संजय गुप्ता, उनके द्वारा जीत दर्ज की गई, लेकिन इस बार भी भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। हालांकि क्षेत्र में विरोध बहुत हुआ है उनका, और हालांकि कटने तक की जो है हवा है जो चली है, लेकिन फिर भी जो है भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया। और साथ में कांग्रेस और बसपा कहीं ना कहीं चारों प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन जनता किसको पसंद करेगी, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से हमने जनता से बातचीत भी की है, हालांकि चुनाव आयोग ने भी जो पूरी तैयारी कर ली है। आज हरिद्वार ट्यूबवेल से जो है चुनाव आयोग की जो ईवीएम जो वीवीपैट है, यानी कि जो 123 जो मतदेय केंद्र बनाए गए हैं उन पर जो है रवाना हो गई है टीम। कल मतदान होना है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई है, बाहर से मंगाई गई है। ये कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क है, और तमाम जो तैयारियां हैं लक्सर हरिद्वार जिले में 11 सीटें हैं, उनको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का बात करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में कल 14 फरवरी को मतदान होना है और इसके लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि इसमें कई दिग्गज इस वक्त मैदान में है, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी हो। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 14 फरवरी यानी कि कल 40 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव के मुख्य मुद्दों पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि गोवा एक हिंदू बहुल राज्य है और राजनीतिक पार्टियों की इस पर ज्यादा नजर है
जी हाँ, गोवा की बात करें 2011 की जनगणना के मुताबिक कौन सी आबादी ज्यादा है, इससे भी ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिए कुल 332 उम्मीदवार मैदान में हैं और गोवा में भी कल यानी 14 फरवरी को मतदान होना है और विधानसभा चुनाव के लिए कुल 332 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो गोवा विधानसभा चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें से एक है ड्रग्स। और दूसरा है टूरिज्म रिवाइवल। तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। तो गोवा विधानसभा चुनाव में ये कुछ प्रमुख मुद्दे, बेरोजगारी भी एक गोवा विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है और इस पर भी लगातार बातचीत हो रही है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 14 फरवरी यानी कि कल 40 सीटों पर गोवा में मतदान होना है। तो चुनाव के मुख्य मुद्दों पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं बात करें गोवा की तो बता दें कि गोवा एक हिंदू बहुल राज्य है और राजनीतिक पार्टियों की इसीलिए इस पर ज्यादा नजर है। तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा हिंदू बहुल आबादी क्षेत्र है। और 15 लाख की आबादी वाले गोवा में 8.33% मुस्लिम आबादी है और हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा तादाद राज्य में ईसाइयों की है। हिंदुओं के बाद अगर राज्य में बात की जाए तो करीब 25.10% ईसाई हैं और सत्ता में सबसे ज्यादा दबदबा भी ईसाइयों का है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।